हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड 2021 एग्जाम के लिए जीके और जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन साइंस से और 5 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे। तो हम लोग डेली एक जीके और जीएस का सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम से पहले इन सारे लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपको कहीं से भी और साइंस और जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं डेली टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। तो आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लें। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 और वीडियो अपलोड किया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। उन सारे वीडियोज को मैंने एक जगह प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, तो आपको हर एक वीडियोज देखने में आसानी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन इज। जब 0 डिग्री केल्विन होगा तब एक सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में इसकी कंडक्टिविटी भी हो जाती है 0, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। जो कांस्य होते हैं ना, वो तांबे और किस धातु से मिलकर बने होते हैं। तो यह बनता है दोस्तों कॉपर एंड टीन को मिलाकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में कॉपर का अधिकतम प्रतिशत होता है। यहाँ पर 4 मिश्र धातु दिए गए हैं, तो इन सभी में से कॉपर मैक्सिमम पाया जाता है ब्रॉन्ज में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा तत्व पानी में आसानी से घुलनशील है। तो दोस्तों कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन में सबसे आसानी से पानी में घुलने वाला तत्व है अमोनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, और जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को रोक के इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में पहले लिखिएगा, और फिर देखिए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जैसे ही मैं टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ तो कमेंट बॉक्स में ही आप अपना स्कोर भी बताइएगा। इससे स्टूडेंट के बीच में आपस में कंपटीशन पता चल पाएगा कि कितने लोगों के कैसे स्कोर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग करेक्ट आंसर बताते चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5th क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन एसिडिक इन नेचर बिकॉज द साल्ट अंडरगोज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस में चला जाता है, यानी कि जलीय संलयन में चला जाता है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों जो रॉकेट है ना, वो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग के संरक्षण पर। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th, रेक्टिफायर्स कन्वर्ट। आप सभी ने सुना होगा फिजिक्स में एक टर्म रेक्टिफायर्स। यह एक डिवाइस होता है, तो इसका मुख्य कार्य है अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोगों ने घर में फ़ोन का चार्जर देखा होगा, स्मार्टफोन का चार्जर, तो उन चार्जर्स में भी रेक्टिफायर लगे होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका फ़ोन लेटर ऑन चार्ज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रमन इफेक्ट डील्स विथ द लाइट रेज पासिंग थ्रू। रमन इफेक्ट जो है वो किससे डील करता है, तो जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं इन सभी से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो देखो जो सी ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड,
इसका उपयोग किया जाता है रेड पॉइजन बनाने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है निकेल का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, यह किसी भी रिएक्शन के रेट को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है, यह डिपेंड करता है कि वो कैटलिस्ट किस नेचर का है। यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजनेशन की, यानी कि वनस्पति तेलों के निर्माण की। तो इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस का, यह आप लोग याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन गठन किया गया था। तो दोस्तों भाषा के आधार पर भारत में राज्यों को विभक्त किया गया 1956 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कभी कभी यह राज्य का नाम भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर हैज़ टू बी पास्ड बाय द असेंबली विद इन। राज्यपाल के द्वारा अगर एक अध्यादेश को जारी किया जाता है तो विधानसभा द्वारा कितने दिनों में यह पारित हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जारी होने के तारीख से 6 सप्ताह के अंदर यह अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो यह दोस्तों आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे और किस प्रकार से की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया था भद्रबाहु ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड जीना फ्रॉम विच द जैनिज्म हैज ओरिजिनेटेड स्टैंड फॉर। जीना एक शब्द है जिससे जैन धर्म का उदय हुआ था, तो इस जीना शब्द का मतलब क्या है। जीना कहने का मतलब है दोस्तों कॉन्करर ऑफ सेंसेज, यानी कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का विजेता बन जाता है उसे जीना नाम से हम लोग कह सकते हैं, और यही जैनिज्म का मूलभूत रूप है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में रानीगंज फेमस है कोयले के उत्पादन के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागर की धारा है। तो गर्म महासागर की धारा होती है कुरुशियो, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 19 नंबर, विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेसल्स फॉर ब्रशेज। जो ब्रश के आगे लगा हुआ है ना, ब्रेसल्स जो होते हैं ब्रश में, इसे बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो यह बनता है दोस्तों नायलॉन 66 से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिंग द डेथ बाय ड्रोनिंग। यानी कि जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित में समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों डाई एटम्स, यानी कि इस डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं यह डाई एटम किस प्रकार से मदद करता है जब कोई जीव पानी में डूबकर मरता है। तो देखिए दोस्तों डाई एटम्स आर यूजफुल इन फोरेंसिक स्टडीज। जो डाई एटम है यह मदद करता है फोरेंसिक स्टडीज में, एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिंग द डेथ बाय ड्रोनिंग।
जब किसी व्यक्ति की डूबने से मौत हो जाती है पानी में डूबकर, तो डाई एटम्स उसके मौत के बारे में पता लगाने में काफ़ी मदद करता है। यह एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक एल्गी है जो कि हर एक तरह के वाटर बॉडीज में पाया जाता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मेरीन वाटर हो, सॉइल्स हो या फिर कोई और भी ह्यूमिड प्लेसेस हो। तो आशा करता हूँ कि आपने डाई एटम्स के बारे में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बचे हुए आगे के 20 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट डे कल इसी टाइम शाम में करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।